डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बस ठीक है। आपकी प्रेडिक्शंस की बड़ी धूम है, देश के बारे में, राजनीति के बारे में, लोगों के ज़ोडिएक फोरकास्ट के बारे में बहुत कुछ आपसे जानेंगे, बहुत कुछ आपसे चर्चा करेंगे और किस दिशा में देश जा रहा है, किस दिशा में लोग जा रहे हैं, उस सब पर आपकी दृष्टि लेंगे। डॉक्टर साहब, एक ग्रंथ है आपका, नो अबाउट रेमेडीज, मंत्र यंत्र जेम्स लाल किताब, कलर थेरेपी, रुद्राक्ष, वास्तु शास्त्र। मैं अपने दर्शकों को भी इसका कवर दिखाना चाहूंगा। रमेश जी मेरे कैमरामैन, इसका जरा क्लोजअप एक ले लीजिए। तो ये जो पुस्तक है इसकी बड़ी चर्चा है आजकल। मैं इंटरनेट पे इसका एक रिव्यू पढ़ रहा था, तो आपका जो वेबसाइट है उस पे, तो इसके बारे में बड़ी इच्छा हुई मेरी जानने की कि इसके बारे में आपसे सवाल किया जाए। अपने दर्शकों को भी हम शामिल करना चाहेंगे और कुछ प्रश्न भी हमें ऐसे मिले हैं जो बीमारी की बाबत जानना चाहा है, जिन्होंने कई बार जो असाध्य रोग हो जाते हैं, किसी को टीबी हो गया, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ये क्या कौन से ग्रह का ऐसा विपरीत प्रभाव जातक पर आता है कि वो ऐसी बीमारी से जूझता है कि जीवन मरण का प्रश्न पैदा हो जाता है? अब ये देखिए, एक हम लोग सोचते हैं हम मर जाते हैं, बट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम लोग भी एनर्जी हैं जो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। तो जितने भी रेमेडीज हैं, ये एक पूरा अपने आप में एक विद्या है और उस विद्या को अप्लाई किस तरह करें वो बहुत जरूरी है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएं, उसने आपको स्ट्रांग एंटीबायोटिक दे दी तो नुकसान होगा, या खाली मल्टीविटामिन दे दी उससे भी तबीयत ठीक नहीं होगा। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड मल्टीविटामिन, जिससे कि आपका ठीक होता है। और खुद के कर्म, जब तक आप दवाई 1 महीना नहीं लीजिए, आप सोचिए एक गोली खाइए आप ठीक हो जाए, नहीं हो जाएंगे। तो इसी तरह ये कलर थेरेपी या मतलब जो बेसिक एनालिसिस बेस्ड है, ये साउंड वाइब्रेशन, तो ये एक पर्टिकुलर तरीका होता है। आपको साल भर करिए, 2 साल करिए, एक नियमित रूप से करते रहिए। प्लस क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर ये दोनों तीनों चीजें आप ठीक से करेगा तभी इनका फायदा होता है। देयर इज नथिंग लाइक अ क्विक फिक्स कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये कर दिया मैंने, अब ठीक हो जाएगा। जब तक कि आप कोई बहुत महान ऋषि मुनि ना हो, वो शायद 1 या 2 लोग होंगे, हम बात नहीं कर रहे हैं, वो कर सकते हैं और अपने ऊपर ले लेते हैं, वो सब है। बट उसके अलावा दीज थिंग्स आर वेरी साइंटिफिकली बेस्ड, बट टू बी डन ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। और ये किताब सागर पब्लिकेशन के थ्रू है, वो खुद बता रहे थे मेरे को, नरेंद्र सागर है, कि इट इज डूइंग वेरी वेल। व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज कंपाइल एवरीथिंग। एब्सोल्युटली राइट। और जो हमारे मित्र इस पुस्तक को चाहें, नो अबाउट रेमेडीज, वो www.sagarpublications.com से भी इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति जन्म लेता है, एक बच्चा दुनिया में आता है, वो बोल नहीं पाता जीवन भर। एक बच्चा आता है, वो कभी सुन नहीं पाता है। तो ये जो इस तरह के जो पूरे जीवन भर के जो कष्ट हैं किसी एक जातक को भोगने पड़ते हैं, या कोई चक्षुहीन होता है, आंखों की रोशनी नहीं होती पूरे जीवन में, किन ग्रहों के प्रभाव से ऐसा होता है? देखिए, लेट मी इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करो। आपके अंदर ना हर तरह के केमिकल्स हैं, अमोनिया, फॉस्फोर, एंड एवरी प्लैनेट भी किसी केमिकल का एक जो एनर्जी का जो मूल होता है रिप्रेजेंट करता है। तो बीमारियां क्यों कम होती हैं? क्योंकि आपके अंदर किसी केमिकल की कमी होती है। आजकल एक केमिकल है अमोनिया, जिसको लोग एंटीबायोटिक जब लगवाते हैं तो उसका अभाव हो जाता है, उससे स्पीच इंपेयरमेंट हो जाती है, बच्चा बोल नहीं पाता है, नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। तो ये जो केमिकल्स के कमी के कारण आपके A to Z बीमारियां होती हैं, जो कि प्लानिटरी कॉम्बिनेशन से भी रिलेटेड होती हैं। तो ये इनका अगर तालमेल ठीक बैठ जाता है तो ये फायदा करते हैं, जहां तक रेमेडी का सवाल है। और अब ऐसा क्यों होता है? तो दिस अगेन कुछ अपने कर्म होते हैं और उन कर्मों को हमें भोगना है, या मतलब उनको किसी और से भगवाना है। जैसे कोई बच्चा होता है बिल्कुल मेंटली रिटार्टेड पैदा हो जाता है, बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, मगर उसके माँ बाप उसकी 25-30 साल सेवा करते हैं। तो एक भोग है, उसको सेवा करने हैं उसके बच्चों की। पिछले जन्म में उसने दुख दिया होगा। जी, डॉक्टर शंकर जी से बात करने का अपना एक मजा है, और ज्योतिषी तो बहुत सारे हमारे कार्यक्रमों में आते हैं और हम उनसे इंटरव्यू भी करते हैं, लेकिन जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आप बात को करते हैं, मुझे कई बार लगता है कि जो परंपरा पुराने समय में ऋषियों ने शुरू की, उसी में कहीं आप उसी नक्शे कदम पे आप आगे जा रहे हैं और बहुत वैज्ञानिक बात आप करते हैं। बहुत अच्छी बात शंकर जी ने बताई कि हम यदि स्वास्थ्य हमारा खराब होता है तो शरीर में किन्हीं अवयवों की कमी की वजह से होता है। जब हमारे जीवन में कुछ नकारात्मक घटनाएं घटती हैं तो कहीं ग्रहों में ऐसे दोष होते हैं, या कह सकते हैं मोटे तौर पर कि हमारे ग्रह बीमार होते हैं। हम जो भी रत्न धारण करते हैं, जो भी पूजा पाठ, जो भी उपासना पद्धति, जो भी ईश्वर का नाम लेते हैं, उससे उन ग्रहों की बीमारियों को दूर करने की दिशा में हमारे प्रयास होते हैं, और तब हमारी जिंदगी और अधिक बेहतर बनती है। डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि गुरु की जो पोजीशन है, गुरु चंडाल को शब्द का आपने प्रयोग किया था कि राहु की जो ब्लेसिंग्स है, जो नेता बनते हैं, जो कर्णधार हैं और जो भविष्य बहुतों के गुरु चंडाल योग होते हैं। आप पंडित जवाहर बहुत नेता हैं, बहुत उनके कुछ काम भी गुरु चंडाल टाइप के होते हैं। गुरु चंडाल में बिना राहु के आप आगे बड़ा सोच नहीं सकते हैं। बड़ा सोचेंगे नहीं तो आप कर नहीं सकते। तो गुरु राहु जो है, लोग कहते हैं गुरु चंडाल है, कुछ नहीं, मैंने देखा गुरु चंडाल जिनके होते हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं
मगर पंडित लोग बताते हैं आप ये करिए वो करिए, इसी को जरूरत नहीं है। और दूसरा लोग कहते हैं पितृदोष। तो जिनका पितृदोष है उनका मैंने देखा, उनका पितृदोष का मतलब ये होता है कि आपको इस जन्म में बड़े बूढ़े माँ बाप उनकी ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी, और उनकी सेवा के कारण 40 साल के बाद आप देखिएगा वो व्यक्ति जो भी लाइफ में होगा वो ऊपर बढ़ेगा उससे। तो गुरु पितृदोष से लोग बहुत डराते हैं, मगर पितृदोष एक ऐसा दोष है जो कि कोई दोष नहीं है और इतना अच्छा है कि आपको इस समय ये करेगा कि आप अपने माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा कराएगा, और आधी उम्र के बाद 37-38 के बाद वो आदमी निश्चय जो भी स्थिति है उससे कम से कम 2 या 3 गुना ऊपर बढ़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत ही एक वैज्ञानिक तथ्य, ज्योतिषपूर्ण अनुभव पर ही आधारित है, और जो अनुभवी लोग हैं उन्हीं की जिंदगी का जो सार है वही आगे चलकर भविष्य में सत्य बनता है। डॉक्टर शंकर अडावल जी कहते हैं पितृदोष की बात जहां तक आती है, आप जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे वरिष्ठ वृद्ध व्यक्ति हैं, उनकी सेवा करें, माता पिता की अच्छे से ध्यान करें, और पितृदोष जब आएगा तो वो निश्चित तौर पर कराएगा, और जब आप उस कर्म को कर लेंगे तो उसके फल आपको जिंदगी में भोगने पड़ेंगे, आपको अच्छा मिलेगा, और वो ऐसा कुछ मिलेगा जिसकी आप लंबे समय से इंतजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे।